हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। हम यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें कितने सारे डिविजन्स हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। हम एक टेबल के थ्रू इसको पढ़ेंगे। एक टेबल में ही सारा का सारा प्रोटिस्टा किंगडम से जितने क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कवर हो चुके होंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। माई नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो नाउ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बेटा आज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को फर्दर हम कितने डिविजन्स में क्लासीफाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट डिविजन्स लिखे हैं। क्रिस्टोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये सब इसके डिवीजन लेवल पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 डिविजन्स में। हम यहाँ थ्रू द टेबल हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्रिस्टोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड और स्लाइम मोल्ड्स तक पढ़ेंगे। प्रोटोजोन्स को हम अलग डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं चारों डिविजन से आते हैं, इसी को हम एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे टेबल बनाएंगे जो करेक्टर्स के बेसिस पे टेबल बनाई है। तो यहाँ पे करेक्टर्स गिवन हैं और डिफरेंट यहाँ पे डिविजन्स हैं, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, क्रिस्टोफाइट्स। क्रिस्टोफाइट्स डाइनो फ्लेजेस के अलावा डायटम्स होते हैं। क्रिस्टोफाइट्स जो है डायटम्स वाला ग्रुप है ये। इग्लिनोइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स देखो यहाँ पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा इनके कॉमन नेम क्या है। जैसे डाइनोफ्लेजेस के बहुत सारे कॉमन नेम हैं। इसको हम आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं। आर्मर्ड एल्गी इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोला जाता है, जो कि हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इसको समझ जाओगे। फायर एल्गी भी इसको हम बोलते हैं। जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे इसे फायर एल्गी क्यों बोलते हैं या नाइट लाइट क्यों बोलते हैं और सी कोस क्यों बोलते हैं। ये तीनों एक ही कारण से बोलते हैं क्योंकि ये लाइट इमिट करते हैं, और ये हम जब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये सारे नाम डाइनोफ्लैजिलेट्स के ही हैं, आर्मर एल्गी से लेकर के यहाँ पे फायर एल्गी, नाइट लाइट, सी घोस्ट। और इसको मीजोकैरियोट भी बोलते हैं बेटा। मीजोकैरियोट न्यूक्लियस के बेसिस पे बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोट्स में तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था स्ट्रक्चर, जबकि यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो जाता है। तो दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है इनका जो है न्यूक्लियस का, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का स्ट्रक्चर है, इसलिए डाइनोफ्लैजिलेट्स को बोलते हैं मीजोकैरियोट। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा एग्जाम में, पहले बहुत बार क्वेश्चन आया था कि मीजोकैरियोट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में आंसर बनता है। क्रिस्टोफाइट्स की बात करें, क्रिस्टोफाइट्स जो है यहाँ पे कॉमन नेम इनका हो जाएगा पर्ल ऑफ ओशंस बोलते हैं इनको, जो कि डायटम्स का ही नाम है। और ये क्यों बोलते हैं, सिंपल सा है, फंक्शन के बेसिस पे है, क्योंकि बहुत सारा रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में, इसलिए इनको हम पर्ल ऑफ ओशन बोलते हैं। गोल्डन एल्गी भी इनको बोला जाता है। डेस्मिड्स जो होते हैं, इन गोल्डन एल्गी इसी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी के नाम से। ड्यूग्लिनोइड्स का ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नाम नहीं है। स्लाइम मोड्स को फाल्स फंजाई बोलते हैं। फाल्स फंजाई जो है स्लाइम मोड्स का नाम है। क्वेश्चन आ चुका और आगे भी आ सकता है। क्यों इसको बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो फंजाई की तरह है, एब्जॉर्प्टिव है, लेकिन फंजाई की तरह इनके पास में सेल वॉल काइटिन से बनी हुई नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फंजाई बोला जाता है स्लाइम मोल्ड्स को। ये बात समझ में आ गई आपको, कॉमन नेम समझ में आ गए। मुझे उम्मीद है सारी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फॉल्स फंजाई क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि इसका मॉडर्न न्यूट्रिशन कैसा है, स्लाइम मोल्ड्स का फंजाई के जैसा एब्जॉर्प्टिव है, जबकि इसके पास में सेल वॉल काइटिन से बनी हुई नहीं है। पर्ल ऑफ ओशन किसे बोलते हैं, डायटम्स को बोलते हैं। गोल्डन एल्गी किसे बोलते हैं, डेस्मिड्स को बोलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आर्मर्ड एल्गी, डाइनोफ्लैजिलेट्स, फायर एल्गी, नाइट लाइट, सी घोस्ट, मीजोकैरियोट, ये सारे किसके नाम हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स के नाम हैं। अब आती है नेक्स्ट इसका हैबिटेट के बेसिस पे कहाँ पे मिलते हैं आपको। जैसे हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा में, बताया था कि मोस्टली कैसे हैं, ये सब एक्वेटिक हैं, पानी में मिलने वाले हैं, तो मोस्टली ये पानी में ही मिलेंगे। देखो यहाँ डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन होते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में मिलते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली कैसे हैं, मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। क्रिस्टोफाइट्स मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, दोनों में मिलते हैं। यहाँ पे मरीन का नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर, तो ये दोनों मिल सकते हैं। यूग्लिनोइड्स कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और भी किस तरह का हो, स्टेगनेंट। अगर स्टेगनेंट फ्रेश वाटर है तो वहाँ पे यूग्लिनोइड्स ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। यूग्लिनोइड्स क्वेश्चन आ चुका है, कौन से फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, तो यूग्लिनोइड्स हो जाएगा, और स्टेगनेंट टाइप का फ्रेश वाटर होगा। तो यहाँ पे स्लाइमोड्स डिकेइंग ट्विग्स पे मिलेंगे या लीव्स पे मिलेंगे, जो डिके हो रहे होते हैं पार्ट्स, जो प्लांट्स के पार्ट अलग हो जाते हैं, वो ट्विग्स हो या फिर जो है वो लीव्स हो, तो वहाँ पे आप क्या देखने को मिलेगा, स्लाइम मोड्स देखने को मिलेंगे। तो डिकेइंग पार्ट्स अगर हैं एक्वेटिक कंडीशंस में, तो डिकेइंग ट्विग्स या लीव्स जो गिर जाते हैं पानी के अंदर,
उनका डिके होगा तो कौन वहाँ पे ग्रो कर रहा होगा, स्लाइम मोल्ड्स उनको खा रहे होंगे। तो इनकी हैबिटेट आपने देखा कि मोस्टली कैसे हैं, एक्वेटिक हैं, और उसमें फ्रेश वाटर या मरीन हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में ज़्यादा कौन है, यूग्लिनॉइड्स हैं, और बाकी डायनोफ्लैजेल्स और क्रिस्टोफाइट्स मरीन वाटर ज़्यादा हैं। और डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स पे कौन मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल ज़्यादातर में प्रेजेंट होती है, कुछ को छोड़ के। जैसे इनके डायनोफ्लेजर्स के पास में प्लीटेड सेल वॉल होती है, जो कि बनी किससे, सेलुलोज से, पैक्टिन से बनी हुई है। तो यहाँ पे प्लीटेड सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन की बनी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो क्रिस्टोफाइट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये सेलुलोज और सिलिका से बनी होती है। अगर सिलिका आने से यहाँ पे क्या होगा, देखो हार्डनेस या रेजिडिटी बढ़ जाती है। तो इनकी रेजिड सेल वॉल होती है क्रिस्टोफाइट्स की, ड्यू टू सेलुलोज एंड सिलिका होने की वजह से। और साथ में यूग्लिनॉइड्स में देखो एब्सेंट होती है, यहाँ पे आपने देखा कि इसमें एब्सेंट है यूग्लिनॉइड्स में। अगर सेल वॉल नहीं है लेकिन इनके पास में पेलिकल प्रेजेंट होती है। पेलिकल जो है एक प्रोटीन रिच लेयर है जो कि प्रेजेंट करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है। जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप समझ जाओगे पेलिकल वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इनके पास में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो क्वेश्चन आ चुका है, किस प्रोटिस्टा के डिवीजन के अंदर जो है सेल वॉल नहीं मिलती है, वो क्या है, यूग्लिनॉइड्स। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स में भी कॉमनली नहीं होती है, वेजिटेटिव फेज में नहीं होती है, लेकिन जब ये स्पोर्स बनाते हैं तो उनमें सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो इनके पास में सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल होती है जब ये स्पोर बनाते हैं, तब केवल। नॉर्मल लाइफ इनकी वेजिटेटिव फेज जो होती है उसमें जो है सेल वॉल इनके पास नहीं होती है। तो डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो आपको ये पॉइंट भी और फर्दर समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर देखने से। तो सेलुलोज से बने सेल वॉल इनके अंदर जो स्पोर बनते हैं तब दिखाई देती है, मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे तब आपको ये दिखाई देगी। इसके बाद में देखो सेल मेम्ब्रेन सब में होती है। सेल मेम्ब्रेन क्योंकि यूकैरियोटिक है, सेल मेम्ब्रेन तो मिलेगी, चाहे प्रोकैरियोटिक हो तब भी मिलेगी। तो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई लिपोप्रोटीन, एलपी इसलिए लिखा हुआ है। एलपी का मतलब क्या है, लिपोप्रोटीन से बनी हुई लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फिर आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला भी क्या होता है कि सब में प्रेजेंट नहीं होता है, फ्लैजेला कुछ में एब्सेंट हो सकता है। जैसे कि डायनोफ्लैजेल्स में 2 फ्लैजेला होते हैं और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर का मतलब है एक की डायरेक्शन ये होगी तो दूसरी डायरेक्शन ये होगी, तो दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पहले याद रखना है। क्रिसोफाइट्स या डायटम्स में फ्लैजेला नहीं होते हैं, फ्लैजेलम एब्सेंट मिलते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे एब्सेंट किस में है, क्रिसोफाइट्स या डायटम्स में। इसके अलावा यूग्लिनॉइड्स में 2 फ्लैजेला होते हैं। ये फ्लैजेला जो हैं एक फंक्शनल है, एक नॉन फंक्शनल है। स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको और पता समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर 2 फ्लैजेला में से एक फंक्शनल है, दूसरा नॉन फंक्शनल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डायनोफ्लैजेल्स में फ्लैजेला हैं, यूग्लिनॉइड्स में फ्लैजेला हैं, और ये परपेंडिकुलर किस में होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होते हैं डायनोफ्लैजेल्स में। और जिसमें से 2 फ्लैजेला जो यूग्लिनॉइड्स में उसमें एक फंक्शनल होता है, एक नॉन फंक्शनल रहता है। जबकि एब्सेंट किस में है, क्रिस्टोफाइट्स में एब्सेंट है या डायटम्स में एब्सेंट है, और साथ में स्लाइम मोल्ड्स में भी फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। आपने इस पॉइंट को समझ लिया। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे आते हैं, क्योंकि ये सब ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं कुछ इसमें से, और कुछ इसमें हेटेरोट्रॉपिक भी। तो जिसके पास में पिगमेंट्स होंगे वो फोटोट्रॉपिक होगा। जैसे कि क्लोरोफिल ए होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल सी होता है, कॉमनली जेंथोफिल होता है, केराटिन होता है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं यहाँ पे देखने को डायनोफ्लैजेल्स के अंदर। क्रिस्टोफाइट्स में भी या डायटम्स में भी क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल सी मिलता है, तो ये तो कॉमन हो गया। जेंथोफिल भी मिलता है यहाँ पे, और फिकोजेंथिन भी होता है। तो यहाँ पे जो है फिकोजेंथिन जो है एक टाइप का कैरोटीनॉइड से, ये भी यहाँ देखने को मिलता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि काफ़ी सिमिलर से पिगमेंट हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे जो है कैरोटीनॉइड्स का टाइप अलग अलग है बस। यहाँ पे केराटिन है, यहाँ पे फिकोजेंथिन है क्रिस्टोफाइट्स में। फिर आता है क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, जो इसका मतलब यहाँ पे ए और बी तो कॉमनली हायर प्लांट्स में होते हैं। तो किस प्रोटिस्ट के पिगमेंट जो है हायर प्लांट्स के जैसे होते हैं, वो एग्जांपल क्या है बेटा, यूग्लिनॉइड्स। क्या हो जाएगा, यूग्लिनॉइड। तो क्वेश्चन ऐसे ही रिलेट करके पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये वाले पिगमेंट जो होते हैं, ये हम जब लोअर प्लांट्स पढ़ेंगे वहाँ पर आपको क्वाइट सिमिलरली देखने को मिलेंगे। तो आप याद रखना, मैं वहाँ पर आपको रिकॉल करवाऊँगा कि हमने प्रोटिस्टा में पिगमेंट पढ़े थे जो कि काफ़ी सिमिलर हैं। जब हम एल्गे पढ़ेंगे ना, तो एल्गे के अंदर भी एक टाइप ऑफ एल्गे में ये काफ़ी सिमिलर टाइप ऑफ पिगमेंट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये वाले क्लोरोफिल ए और बी यूग्लिनॉइड्स में होते हैं, और जियाजेंथिन होता है यहाँ पे टाइप ऑफ जो है कैटनोइड्स प्रेजेंट होता है। ये सेप्रोट्रॉप्स हैं, हेट्रोट्रॉपिक हैं, ये अपना खाना जो है खुद नहीं बना सकते हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। जो यूग्लिनॉइड्स है बेटा, यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और ये हाइड्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका मॉडल न्यूट्रिशन कैसा है हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या है, ये दोनों टाइप के न्यूट्रिशन से अगर लाइट आती है तो ये ऑटोट्रॉपिक हो जाते हैं, लाइट नहीं आती है तो ये हेटेरोट्रॉपिक बन जाते हैं।
स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, एब्सॉर्प्टिव मोड न्यूट्रिशन होता है, और इन दोनों का कैसा होता है बेटा, होलोफाइटिक होता है। तो ये ऑलरेडी हम मोड न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं। स्टोर्ड फूड की बात करें तो डाइनोफ्लेजेल्स में स्टार्च एंड ऑयल प्रेजेंट होता है स्टोर्ड फूड इनका, जबकि यहाँ पे जो है क्रिसोफाइट्स से डाइटम्स में लिकोसिन या ऑयल से, लिकोसिन क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है बेटा। तो क्रिसोलेमिनेरिन बोलते हैं, जब हम एल्गी पढ़ेंगे ना प्लांटी के अंदर तो वहाँ पे लेमिनेरिन होता है एक टाइप की एल्गी का फूड। ये हम जब एल्गी पढ़ेंगे तो मैं रिकॉल करवाऊंगा आपको। यहाँ कैसे याद रखना है, देखो वहाँ पे जो है ब्राउन एल्गी जो होती है उसमें लेमिनेरिन होता है, और यहाँ पे क्रिसो वर्ड आ गया तो ये क्वाइट सिमिलर हो गया, मतलब यहाँ की जो एल्गी है डाइटम्स हैं यहाँ पे, और वो वहाँ की ब्राउन एल्गी जो है वो काफ़ी सिमिलर लेमिनेरिन टाइप को स्टोर करती है। तो यहाँ पे क्रिशो वर्ड लगा दिया क्रिशोफाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्रिशो लेमिनेरिन जो है वो यहाँ पे डाइटम्स का स्टोर्ड फूड है। इसको लिकोसिन कह सकते हैं, ओएस कह सकते हैं। साथ में यूग्लिनट्स में क्योंकि फोटोसिंथेटिक होंगे तो उस टाइम पे खाना खुद बनाएंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे तो पैरामाइलिन बनाएंगे, और फैट्स इनका स्टोर्ड फूड हो सकता है। तो ये पैरामाइलिन क्या है, ये भी एक तरह कार्बोहाइड्रेट है बेटा, इसको स्टोर कर सकते हैं और फैट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर आपको पता है हेट्रोट्रॉपिक है, तो ये स्टोर्ड फूड ज़्यादा इनके अंदर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इससे भी आता है कि बेटा लिकोसिन किसका स्टोर्ड फूड है, साथ में पैरामाइलिन स्टोर्ड फूड किसका है, या यूग्लिनट का स्टोर्ड फूड क्या है, और साथ में जो है डाइनोफ्लेजेल्स का स्टोर्ड फूड क्या है, स्टार्च एंड ऑयल्स है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, पिगमेंट से क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैजेला से आता है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। इसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन हो सकता है, तो कॉमनली बाइनरी फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, और वो भी किस टाइप का, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या है, ये डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से इस प्लेन डिवीजन में। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन हो सकता है, और फिर डिवाइड करके फिर आधा हाफ प्रेजेंट होगा, आधा हाफ ये वापस से डेवलप कर लेंगे। यहाँ पर भी बाइनरी फ्यूजन होता है बेटा, बाइनरी फ्यूजन जो है क्रिस्टोफाइट्स में मिलता है, और साथ में यूग्लिनट्स में भी बाइनरी फ्यूजन होता है, और ये भी कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल टाइप बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करते हैं। जबकि यहाँ पे जो स्लाइम मोल्ड है वहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन किस में है, क्वेश्चन आ सकता है कि स्पोर फॉर्मेशन किस टाइप के डिवीजन ऑफ प्रोटिस्टा में जो है देखने को मिलता है। तो स्लाइम मोल्ड्स में स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि बाकी सबका मोस्टली बाइनरी फ्यूजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है डाइनोफ्लेजेल्स में, ये आपको पहले भी मैंने बताया था जब रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, इसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने। और साथ में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलता है आपको देखने को क्रिस्टोफाइट्स या डायटम्स में। जबकि यहाँ पे इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है यूग्लिनट्स में। तो क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि बताओ किस टाइप के डिवीजन में जो प्रोटिस्टा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, उसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, यहाँ पे यूग्लिनट्स आएगा, और साथ में क्या आएगा बेटा यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स, इन दोनों में एब्सेंट होता है। जबकि डाइनोफ्लेजेल्स और क्रिस्टोफाइट्स में प्रेजेंट रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हैप्लॉन्टिक टाइप रिप्रोडक्शन होता है डाइनोफ्लेजेल्स में। डायटम्स या क्रिस्टोफाइट में कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है। हैप्लॉन्टिक किस में है, डाइनोफ्लेजेल्स में, और डिप्लॉन्टिक डोमिनेंट किस में है, ये डिप्लॉन्टिक वाला डोमिनेंट किस में है, डायटम्स या क्रिस्टोफाइट्स में। जबकि क्वेश्चन आ सकता है इसके रिवर्स, एब्सेंट किस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूग्लिनॉइड्स। तो एग्जांपल में क्या लिख देंगे, यूग्लिना का एग्जांपल लिख देंगे, और बाकी एग्जांपल लिख देंगे आपके डाइनोफ्लेजेल्स और डायटम्स के। तो आपको एलिमिनेट करके वहाँ पे आंसर करना होता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट है, यूग्लिनॉइड्स में, साथ में किस में एब्सेंट है बेटा, यहाँ पे एब्सेंट रहता है स्लाइम मोल्ड्स के अंदर भी। तो हमने यहाँ पे थ्रू द टेबल हमने डिस्कस किया, हमने इसको पढ़ा बेटा, हमने समझा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा को। मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।